फादर मदर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम जो है आपको माता पिता से जुड़ी जो है एक स्टोरी और इंटरव्यू आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। आइए एक जो है माता पिता दोनों का फर्ज अदा करने वाली माता हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। मदर टेरेसा भारतवर्ष में इनका जो है नाम है। इनका जन्म स्थान मिसडोनिया था और मृत्यु स्थान जो है भारत में 5 सितंबर 1997 को हुआ, कलकत्ता, भारत। उनके बारे में कुछ विशेष जो है बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लोग लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे ही कुछ लोग हैं जो सिर्फ दूसरे के लिए जीते हैं, जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरे की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में एक हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हृदय श्रद्धा से भर जाता है, चेहरे पर एक खास आभा उभर जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र बीमार असहाय गरीबों के लिए धड़कता था। इसी कारण उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका असली नाम अग्नेस बैजुजी था, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों दरिद्रों असहायों की ज़िंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। आइए जानते हैं उनके भारत आगमन में। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी। पहले वो शिक्षिका थी। विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। जो भी पढ़ने वाले लोग बच्चे होते थे उनसे जब बहुत ज़्यादा ही लगाव रहता था। वर्ष 1944 में वह हेड मिस्ट्रेस बन गई, प्रधानाध्यापिका। उनका मन प्रशिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी दरिद्रता लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौत हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कलकत्ता शहर की स्थिति और भयावह बना दी थी। आइए जानते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जो है उनका क्या सहयोग और योगदान था। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबी असहाय और बीमारी और लाचारी के जीवन पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। उसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहाँ से पहली बार तालतला गई, जहाँ वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनकी दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोग को ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्य को सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेंटे छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनके अपने पेट भरने के लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुआ, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेंटे की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने के ख्याल भी आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। वो समय था 7 अक्टूबर 1950। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्रों, बेघर, लंगड़े, लूल्हे आदि चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों को सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1997 4,000 से भी ज़्यादा सिस्टर दुनिया भर में सहाय बेसहारा शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों में व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन मेहनत से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुआ।
जब वो भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि उनसे मुंह मोड़ना साहस नहीं कर सके। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रही। उनकी सेवा भावना के सम्मान में बहुत सारे पुरस्कार जो है उनको सम्मान मिला। आइए उनके बारे में हम जानते हैं क्या क्या सम्मान जो है उनको मिला। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले प्रहाश्री 1962 भारत में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्य की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की सभी राशि गरीबों के लिए फंड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए निर्णय लिया। मदर टेरेसा के अनमोल विचार के बारे में जो है कुछ हम जानते हैं। आइए जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें कि आप अपने पड़ोसी को जानते हैं। यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वह इसलिए क्योंकि वह हम भूल गए कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को ही करवाएं। यदि आप प्रेम संदेश सुनाना चाहते हैं तो पहले उसे खुद भेजें। जैसे एक चिराग को जलाएं रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है। अकेलापन का सबसे भयानक गरीबी है। अपने करीबी लोगों की देखभाल कर आप प्रेमी की अनुभूति कर सकते हैं। अकेलेपन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्रेम हर मौसम में होने वाले फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अनुशासन, लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल है। सादगी से जिए ताकि दूसरे भी जी सकें। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई है खोने के समान है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्यों को प्रेम कर सकते हैं। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि देते समय आपने कितनी प्रेम से दिया। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दया और प्रेम भरे शब्द छोटा हो सकता है, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं, कुछ लोग एक सबक की तरह। ये था मदर टेरेसा के बारे में जो हमने बताया। एक माता और पिता की भूमिका अदा करने में इन्होंने सर्वस्व जिंदगी गुजारी। मदर टेरेसा एक महान शख्सियत थी। फादर मदर चैनल पर आपको इस प्रकार से जुड़ी जीवनी और माता पिता के इंटरव्यू जो है आपको लोग देख पाएंगे।